आशीष सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है निमेश आपके साथ बात करते हुए। हर बार मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन सर अ, हमने कई बार बतियाया है, जो जो आपके आपके स्टाइल में बतियाया है। हमने कई बार हम मिले हैं, कई बार हमने बताया, लेकिन आज काफी अच्छा लग रहा है 58 ईयर्स के न्यू बॉर्न स्टैंड अप कॉमेडियन से मिलकर। चलो अब इमीडिएटली एक चीज तो करेक्ट कर दूं, बहुत दिनों बाद किसी ने मेरे उम्र को कम बताया। एक्चुअली लोग 62 कहते रहते हैं, मैं कहता हूँ 62 नहीं हूँ। तो मैं असली उम्र है मेरी 59। ओके। तो मैं सठियाने से सिर्फ 1 साल दूर हूँ मेरे दोस्त। सो आई एम अ न्यू बॉर्न 59 ईयर ओल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन। क्या बात है। तो सर बताना चाहेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई है? जैसे कि हमने देखा है स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, और बहुत कम हमने एक्टर्स को देखा है जो स्टैंड अप कॉमेडी में भी इतना अच्छा कर रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे कैसे शुरुआत? यार एक चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप स्टेज पर खड़े होते हैं, आपके हाथ में सिर्फ एक माइक्रोफोन होता है, पूरी ऑडियंस आपके सामने होती है और उनके साथ आपको बातचीत करनी होती है। तो हम लोग तो खैर थिएटर बैकग्राउंड के हैं। लेकिन उसके बाद भी जब इतने साल आप थिएटर नहीं किया होता है, उसके बाद आपने सिर्फ फिल्में की होती हैं, उसके बाद लाइव ऑडियंस के सामने खेलना, बट आई एम रियली एंजॉइंग इट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ निमेश कि मैं सालों से इस विधा को फॉलो करता आ रहा हूँ। जब भी विदेश जाता था तो मैं वेस्ट एंड या ब्रॉडवे का शो देखता था। उसके पहले ना वहाँ पर छोटे छोटे हॉल्स होते थे जी। जहाँ पर वो स्टैंड अप कॉमेडी छोटे से क्लब्स में हुआ करता था। तो मैं वो देखा करता था। तो अब जब मैंने ठानी है कि मैं करूंगा, और मैं यहाँ पर इतने अमेजिंग स्टैंड अप कॉमिक्स को देख रहा हूँ, तो आई एम ऑन अ लर्निंग ट्रेजेक्ट्री एंड देयरफॉर आई एम 59, आई एम हंग्री एंड ऑन फायर। क्या बात। आई एम लर्निंग एंड जिसको कहते हैं कि पहले मैं सिर्फ फिल्मों में मार रहा था, as I was killing it in films, now I'm killing it on shows. क्या बात है सर। तो मैं जानना चाहूंगा सिट डाउन आशीष के सक्सेस के बाद इस वक्त विट्ठल कान्या की बातें हो रही है। हाँ। सर नाम काफी अच्छा आप रख रहे हैं, ये विरासत की याद, वास्तव की याद दिला रही है मुझे। इसके बारे में कुछ कहेंगे सर? जी हाँ, वास्तव में ये वास्तव का ही कैरेक्टर है, विट्ठल कानिया, जिस नाम से काफी लोग मुझे जानते हैं। और मेरा मेरा आइडिया पूरा ये है कि मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि आई एम लाफिंग ऑन माई सेल्फ। जी। ये सारी कहानियां मेरी है, मेरी पर्सनल कहानी, मेरी करियर की कहानी, जिंदगी की मेरे पैशंस की कहानी। और इस पूरे माहौल में जब आप हम लोग किसी और से किसी और का मजाक उड़ाते हैं, माहौल उड़ाते हैं, मुझे उसमें मजा नहीं आता। मैंने कहा जब मैं खुद ही इतना इतना मजाक का पात्र हूँ तो क्यों किसी और का मजाक उड़ाऊं। तो इसलिए व्हाट आई एम रियली एंजॉयिंग डूइंग अनिमेशा, दीज आर क्लीन कॉमेडीज। इसमें कोई गाली नहीं है, कोई सेक्सुअल इन्वेंडो नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि 18 साल के बच्चे अपने माँ बाप के साथ भी आ रहे हैं, अपने फियोंसी के साथ भी आ रहे हैं, लोग शादीशुदा लोग आ रहे हैं, ऐसे ही दोस्त कॉलेज मेट्स आ रहे हैं। सो वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम क्रिएटिंग अ लाफ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिलीजिंग द स्ट्रेस दैट वी आर ऑल इन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो मुंबई के बाद हैदराबाद लोगों को बहुत पसंद है, और कोलकाता में है ये एक के बाद एक शोज जो है वो फुल हाउस हो रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोलकाता से? आई रियली एक्साइटेड, क्योंकि कलाकुंज में इस बार पहली बार कर रहा हूँ और ऐसे एक ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना। तो एक तो जरूर ठान ली है कि कुछ ही दिनों में कला मंदिर में भी करूंगा, मेन ऑडिटोरियम में। बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप मैं जिस स्टेज में हूँ अपने करियर में, व्हेन आई सी दैट मैं ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शोज के साथ पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहता हूँ। अभी आप बैंगलोर, कोची, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, इन सब जगहों पे हम परफॉर्म कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ से मैं निकल जा रहा हूँ, बम्बई करूंगा, उसके बाद विल बी गोइंग एंड परफॉर्मिंग इन दिल्ली, और ये सब, हाँ गुड़गांव, वो सब चल रहा है। तो द आइडिया इज कि आप अपने हुनर के साथ निकलिए और इस नए चैलेंज में अपने आप को देखिए। मेरे आसपास ना 29 ईयर्स ओल्ड, 26 साल, 27 साल, 28 साल के लोग कर रहे हैं, और मैं उनसे अमेजिंगली सीख रहा हूँ। मैं उनके शोज देखता हूँ, ऑनलाइन देखता हूँ, और उन लोगों के इंटरव्यूज देखता हूँ, समझता हूँ, कईयों के शोज जाके अटेंड करता हूँ। एंड मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले ही मैंने वीरदास का शो यहाँ पर देखा, विच इज अगेन वेरी वेरी इंस्पायरिंग। सो मेन चीज ये है कि हम अपने को कुछ खास करना है, और उसके लिए कोशिश लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहेगी। सर मैं जानना चाहूंगा, आप डाउन टू अर्थ तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे टॉयलेट में सेल्फी वो कैसे हैंडल करते हैं सर? अरे भाई, तुम तो सारे ही जोक्स रिवील कर दोगे मेरे तो दोस्त। तैयारी करके आया हूँ। हाँ, मुझे यही लग रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ज्यादा बताएं, लेकिन ऐसे कुछ जोक्स मिलेंगे जो काफी हंसाने वाले हैं आशीष सर आज हम सबको। लेकिन कैसे कैसे हैंडल करते हैं सर ऐसे केसेस? तो ये चक्कर वही है कि आपको जिंदगी को एक मजाकिया ढंग से देखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, आप टाइट हो जाते हैं, और कुछ एक लोग देखकर बहुतों ने जो कमेंट यही दिया है कि आप जिस तरीके से अपनी जिंदगी पर हंस पाते हैं,
हमें लगता है हम भी अपनी जिंदगी पर ऐसे ही हंस पाएंगे। कितना टफ है अपने 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 ऊपर जोक्स इनफैक्ट बहुत आसान है दोस्त, इनफैक्ट बहुत आसान है। अपने को बहुत ऐसे रखना, टाइट रखना, उसमें बड़ी दिक्कत है। जी तो ओवर द इयर्स आई हैव बीन ऑलवेज लाफिंग एट माई सेल्फ, क्योंकि जिंदगी को इतने सीरियसली लेना ना मुझे मजा नहीं आता, और क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, इतनी सारी चीजें करता हूँ, उनको इफ आई कीप टेकिंग माई सेल्फ वेरी सीरियसली, then life is going to be tough. So I managed to have a laugh at myself. So आज 7 बजे और शो है, तो आप में से कोई जो सुन रहा है आसपास भी है, प्लीज आ जाइए कलाकुंज में, है ना? अभी भी क्या टिकट्स अवेलेबल है? कैसे क्या है? जी, बारिश हो रही है, लेकिन टिकट्स अवेलेबल हैं। प्लीज आइए, एन अमेजिंग इवनिंग इट विल बी फॉर यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच आशीष सर, आपके साथ बातें करके एक बार फिर से काफी अच्छा लगा, और इस नए अवतार में आपको देखकर और ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सब लिसनर्स का जो यहाँ पर फ्रेंड्स एफएम पर हमारे दोस्त आरजे अनिमेश के साथ हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।